चलिए अभी समझते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है। व्हाट इज ट्रायंगल पैटर्न? तो अगर आपको ट्रायंगल पैटर्न समझना है तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। और अगर आपको नहीं पता कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है तो आप हमारे कोर्स के अंदर ट्रेंड लाइन वाला टॉपिक फिर से देख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न बनाने के लिए आपको ट्रेंड लाइन कैसे बनाई जाती है ये पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अभी समझते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न कैसे आपको ड्रॉ करना है। तो अगर आपको ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करना है, सो ड्रॉ ट्रेंड लाइन कनेक्टिंग मिनिमम टू लोअर हाई एंड मिनिमम टू हायर लो। अभी लोअर हाई और हायर लो क्या होता है ये हमने समझा था, और अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना आता है तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देख सकते हो ये जो ब्लैक कलर में है ये है शेयर की कीमत। तो शेयर की कीमत ऊपर गई और एक हाई बनाया, फिर नीचे गई और एक लो बनाया यानी कि बॉटम बनाया, और फिर ऊपर गई और वहां पर एक और टॉप बनाकर नीचे गिरी। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इस बार जो टॉप बना वो पिछले वाले टॉप से नीचे है। मतलब आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो और कीमत नीचे गिरने के बाद फिर से ऊपर गई और ये ऊपर गई बॉटम बनाकर। लेकिन ये वाला जो बॉटम है वो पिछले वाले बॉटम से ऊपर है, यानी कि पिछले वाले लो से ये वाला लो ऊपर है इस वाले लो से। मतलब ये जो लो है उसके ऊपर वाले लो को कहा जाता है हायर लो। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। और आप दो हायर लो को कनेक्ट करके यानी कि दो हायर लो को मिलाकर एक लाइन बना सकते हो। और इसी तरह आप देख सकते हो प्राइस यहां तक ऊपर गई और फिर से गिरी और फिर से ऊपर गई, लेकिन इस बार टॉप बनाया और फिर से नीचे गिरी। लेकिन ये जो पिछला वाला टॉप था उसके कंपैरिजन से ये जो दूसरा वाला टॉप बना वो नीचे बना, मतलब लोअर हाई। तो आप वहां पर डाउन ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन बना सकते हो। अगेन हम आपको कहते हैं, अगर आपको ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है यही नहीं पता तो आप आगे की जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न है उसको समझ नहीं पाओगे। तो अगर आपको फिर से समझना है कि ट्रेंड लाइन क्या होता है तो आप हमारे कोर्स के अंदर जो ट्रेंड लाइन वाला टॉपिक है उसे फिर से देख सकते हो। हमें ट्रेंड लाइन बनानी है दो लोअर हाई को कनेक्ट करके, मतलब दो टॉप को कनेक्ट करके और मिनिमम दो लो को कनेक्ट करके, यानी कि दो बॉटम को कनेक्ट करके। तो आप देख पा रहे होंगे ये टॉप है और ये उससे नीचे वाला टॉप है। तो यहाँ पर हम डाउन ट्रेंड वाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो ये जो हाई है इससे ये हाई तक एक लाइन बनाते हैं। तो ये हमने बनाई लाइन, और जैसे ही हमें दो हाई मिल जाते हैं तो हमें उस लाइन को लंबा कर देना है। अभी हमने दो लोअर हाई को कनेक्ट करके लाइन बना दी। अभी हमें बनाना है दो हायर लो को कनेक्ट करके, मतलब दो बॉटम को कनेक्ट करके हमें लाइन बनानी है, ट्रेंड लाइन बनानी है। तो आप देख सकते हो एक लो इधर है और एक लो इधर है, तो हमें इन दोनों को टच करे ऐसी लाइन बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। तो हमने ये लो से शुरुआत की, इसको टच करवाया और फिर दूसरे लो को टच करवाया और इस तरीके से हमने एक लाइन बना दी। चलिए इसको भी पिछले वाली की तरफ बड़ी बनाते हैं, और ऊपर से जो लाइन आ रही थी वो भी लाइन उसको भी हमने लंबा कर दिया। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये एक ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण जैसा शेप बन रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रायंगल पैटर्न। अभी आपको समझ में आएगा कि ट्रायंगल पैटर्न का मतलब क्या होता है। प्राइस एक्शन के अंदर जब शेयर ऊपर नीचे होता है और अगर लोअर हाई और हायर लो बनाता है तो आप ट्रेंड लाइन बनाकर त्रिकोण यानी ट्रायंगल जैसा आकार यानी कि शेप बनाता है, तो उसे ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ट्रायंगल पैटर्न बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमने आपको सिखाया चलिए उसको एक और बार समझते हैं। तो अगर हमें ट्रायंगल पैटर्न बनाना है तो हमें दो हायर लो को और दो लोअर हाई को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने सीख लिया कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। ये वाला हाई है और ये वाला हाई है, लेकिन ये वाला हाई ऊपर है और ये वाला हाई उससे नीचे है, तो मतलब ये हो गया लोअर हाई। तो चलिए इसको कनेक्ट करके एक लाइन बनाते हैं। तो हमने यहां से लाइन बनाना शुरू किया और ये इसको भी हमने टच करवाया और ये हमने लाइन इसको लंबी कर दी। लंबी क्योंकि हमने कहा था कि फिर से अगर कीमत वहां पर आती है तो कीमत वहां से गिर सकती है या फिर ब्रेकआउट दे सकती है।
तो हमें नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ लाइन बनाना चाहिए, क्योंकि दो टॉप है तो हमने वहां पर ट्रेंड लाइन बना दी। लेकिन नीचे की तरफ भी आप देखिए, ये एक बॉटम है और ऊपर, उसके ऊपर एक बॉटम है, मतलब यहां पर भी हम लाइन खींच सकते हैं, अप ट्रेंड वाली ट्रेंड लाइन। तो हमने यहां पर भी लाइन बनाई और इसको भी लंबा कर दिया। तो आप देख सकते हो अब ये जो ब्लैक वाली मूवमेंट है, जो ऊपर गया नीचे गिरा, ऊपर गया नीचे गिरा, वो थी शेयर की कीमत। और उस पे हमने लाइन बनाई और हमने दोनों तरफ देखा कि दोनों तरफ लाइन बन सकती है, जिससे हमें पता चला कि ये पैटर्न जो बन रही है, ये जो आकार बन रहा है वो ट्रायंगल पैटर्न का बन रहा है, मतलब त्रिकोण का बन रहा है। इस तरीके से हम दो लोअर हाई यानी कि दो टॉप को नीचे की तरफ और दो बॉटम को ऊपर की तरफ लाइन बनाकर इस तरीके का ट्रायंगल पैटर्न बना सकते हैं। अभी हमने सीख लिया कि ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, लेकिन ट्रायंगल पैटर्न काम क्या आता है, इससे हमें क्या फायदा होगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि शेयर मार्केट में आपको फायदा तभी होता है जब आप कम कीमत में शेयर को खरीदते हो और ज्यादा कीमत में बेच देते हो, या फिर शॉर्ट सेलिंग, यानी कि आपको लगता है कि शेयर गिरेगा तो आप ज्यादा कीमत में शेयर को बेचकर कम कीमत होगी तब उसको खरीद लेते हो, तब आपका मुनाफा होता है। तो ट्रायंगल पैटर्न में कब हमें खरीदना है और कब हमें बेचना है, चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे कि हमने आपको समझाया था, अगर आपको शेयर मार्केट में खरीदना है या बेचना है तो आपको एंट्री पता होनी चाहिए और आपका टारगेट पता होना चाहिए और आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। एंट्री, टारगेट या स्टॉप लॉस क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे कोर्स में एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, वो वाला टॉपिक, तभी आपको पता चलेगा कि एंट्री क्या होती है, स्टॉप लॉस क्या होता है और टारगेट क्या होता है। लेकिन चलिए एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। टारगेट मतलब आपको लगता है कि शेयर कहाँ तक जाएगा। एंट्री मतलब अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो जिस कीमत पर आप खरीदते हो उसको एंट्री कहा जाता है, और क्योंकि आप खरीद रहे हो तो उसको बाय एंट्री कहते हैं, और अगर बेच रहे होंगे तो सेल एंट्री कहते हैं। और स्टॉप लॉस मतलब आप अगर खरीद रहे हो 100 रुपये पर और आपको लगता है कि मैं सिर्फ 10 रुपये का नुकसान ही सह सकता हूँ, तो आप 90 रुपये पर, मतलब आप खरीद रहे हो 100 रुपये पर, तो आप 90 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा दोगे। यानी आप ऐसा कहोगे कि अगर मैं 100 रुपये पे खरीद रहा हूँ और मैं 10 रुपये का नुकसान ही सह सकता हूँ, तो अगर शेयर की कीमत 100 रुपये से 90 हो जाती है तो मैं इस शेयर को बेच दूंगा। तो ये होता है एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। तो चलिए समझते हैं। तो अभी हमने ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनाते हैं ये तो समझ लिया, लेकिन अभी हम समझेंगे कि कैसे आपको उसमें खरीदी और बिक्री करनी है। तो जो भी हमने ट्रायंगल बनाया उसके ऊपर की साइड जो भी शेयर की कीमत ऊपर नीचे ऊपर हो रही थी, तो उनके टॉप को नीचे की तरफ ज्वाइन कर और उनके बॉटम को ऊपर की तरफ लाइन बनाकर हमने ये ट्रायंगल पैटर्न तो बना लिया। अब ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये है शेयर की कीमत। अब अगर शेयर इस ट्रायंगल पैटर्न यानी कि दोनों तरफ जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है उसमें अगर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, यानी कि ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ये जो ऊपर लाइन बनाई है हमने जिसको ट्रेंड लाइन कहते हैं, ये वाली, उसको अगर तोड़ता है ऊपर तो उसको हम कहेंगे कि ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ। समझ में आया ब्रेकआउट क्या होता है? हमने आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वाले टॉपिक में समझाया है। अगर आपको नहीं पता तो आप वहां जाकर देख सकते हो, लेकिन हमें अगर आपको फिर से शॉर्ट में समझाना हो कि ब्रेकआउट क्या होता है, तो ये आपने लाइन खींची थी और यहां से कीमत एक बार नीचे गिरी, दूसरी बार नीचे गिरी, और जैसे कि हमने समझाया है शेयर मार्केट में प्राइस एक्शन में क्या होता है कि अगर कोई चीज पहले हुई है तो वो फिर से हो सकती है। तो अगर यहां पर आकर भी कीमत नीचे गिरती है तो आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न है। लेकिन अगर इसको तोड़ देती है, मतलब जहां से मार्केट पहले से गिरता आ रहा था उसको तोड़ दिया, इसको कहा जाता है ब्रेकआउट। और ये लाइन से मार्केट नीचे गिरता जाता था लेकिन इस बार तोड़ दिया, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी तक मार्केट इस लाइन पर जाकर गिर रहा था, यानी कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, रुकावट फेस कर रहा था, लेकिन अभी तोड़ दिया है, मतलब लोग इस शेयर में खरीदी कर रहे हैं और ये शेयर ऊपर जाएगा। इसीलिए जब भी शेयर ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ऊपर वाली लाइन को तोड़ता है तो तोड़ने के बाद आपको शेयर में खरीदी करनी है, यानी कि बाय एंट्री करनी है। समझ में आया? अभी बाय एंट्री क्या होती है? जिस भी कीमत में आप खरीदी करते हो उसको आप बाय एंट्री कहते हो। तो जैसे ही शेयर ट्रायंगल पैटर्न में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तब आपको शेयर को खरीदना है। लेकिन हमने आपको क्या कहा था, अगर आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट करना चाहते हो आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे खरीदना कहाँ है, टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए।
तो सबसे पहले स्टॉप लॉस की बात करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल पैटर्न में अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन हमने बनाई थी, मतलब ये जो त्रिकोण पैटर्न में, त्रिकोण आकार में हमने जो ऊपर वाली लाइन बनाई थी उसके ऊपर ये ब्लैक कलर यानी कि शेयर की कीमत जाती है, तब आपको खरीदना है। और उस टाइम पे आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? तो जो नीचे वाली लाइन बनाई थी ना हमने, तो उसका जो लास्ट लो, मतलब ये जो लाइन पर जो लेटेस्ट बॉटम बनाया है शेयर ने, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो आपने खरीदा वो कीमत है 100 रुपया, और ये जो स्टॉप लॉस है जहां पर त्रिकोण यानी कि जो लाइन बनाई है हमने नीचे वाली, उसका सबसे लेटेस्ट यानी कि नया नया बॉटम बनाकर शेयर ऊपर गया था, जिसके बाद शेयर ने ऊपर की तरफ ट्रायंगल को तोड़ा, तो वो हो जाता है अपना स्टॉप लॉस। तो मान लेते हैं ये स्टॉप लॉस है अपना, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, स्टॉप लॉस है 75 रुपये का। 75 रुपीज़ की कीमत पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है। क्यों? क्योंकि 75 रुपीज़ पर आपने ट्रेंड लाइन बनाई थी, तब ये शेयर ने बॉटम बनाया था, सबसे नया वाला, ये पिछला वाला नहीं, सबसे नया वाला। तो उसे हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो हमने 75 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखा और खरीदी की हमने 100 रुपये की कीमत पर। क्यों? क्योंकि 100 रुपये की कीमत पर, क्योंकि शेयर ने जब इस लाइन को तोड़ा तब उसकी कीमत थी 100 रुपया। तब तो आप 100 रुपये पे बाय एंट्री करोगे। अभी आपने स्टॉप लॉस तो लगा दिया है, लेकिन टारगेट क्या रखते हैं इस पैटर्न का? तो ये ट्रायंगल पैटर्न में जब भी आपने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन बनाई और जब भी नीचे वाली ट्रेंड लाइन बनाई, तो सबसे पहला टॉप और सबसे पहला बॉटम, समझ में आ रहा है? हमने आपको पहले ही समझाया था, अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है तो आपके पास 2 टॉप होने चाहिए और 2 बॉटम होने चाहिए, जो कि ये है, ये एक टॉप, ये दूसरा टॉप। तो उनको मिलाकर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन बन गई, और ये नीचे वाला एक बॉटम और ये दूसरा बॉटम, उनको हमने मिलाकर दूसरी लाइन खींच दी। तो जब हमने ये 2 लाइन खींचकर ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना, मतलब लाइन खींचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, मतलब त्रिकोण जैसा आकार बन रहा है। तो जो भी पहला टॉप था जहां से आपने लाइन खींचने की शुरुआत की थी, यानी कि जहां आपने लाइन टच करके लाइन खींचने की शुरुआत की थी, वहां से लेकर ट्रायंगल पैटर्न में नीचे वाली ट्रेंड लाइन जहां से आपने लाइन खींचने की शुरुआत की थी, उन दोनों के बीच में जो भी कीमत का फेर है उसको आपको लिख लेना है। मतलब मान लीजिए, मतलब जब ये टॉप बना था तब जो शेयर की कीमत थी, ये जो बॉटम बना था तब जो शेयर की कीमत थी, मान लेते हैं उसके बीच का अंतर है 50 रुपया। इस एग्जाम्पल को हटके समझिए, मतलब ये सब आप भूल जाइए, अभी आप सिर्फ इतना समझिए, जो ये टॉप बना था अगर उसकी कीमत है 150 रुपये, और जब ये बॉटम बना था उसकी कीमत है 100 रुपये, और आपने इस बॉटम को सबसे पहला बॉटम पकड़कर लाइन खींचने की शुरुआत की थी, यानी कि ट्रेंड लाइन बनाई थी, और अपनी इस टॉप को सबसे पहला टॉप समझ के दूसरे टॉप से कनेक्ट करके जो लाइन खींचने की शुरुआत की थी, यानी कि ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो ये जो पहला टॉप है मान लीजिए जिसकी कीमत 150 है, और ये जो पहला बॉटम है जिसको टच करके आपने लाइन बनाई थी उसकी कीमत है 100 रुपये, तो 150 में से 100 रुपये गए तो कितना अंतर निकलता है? 50 रुपये अंतर निकलता है ना। इसी तरीके से जो भी लाइन आपने बनाई है उसकी जो भी कीमत, उसके जो भी पहले टॉप की कीमत है, जो पहला बॉटम है उसकी कीमत को निकाल देने का, जिससे हमें मिल जाएगा कि उन दोनों के बीच में अंतर कितना है जहां आप खरीदी कर रहे हो। यानी कि ब्रेकआउट जहां पर शेयर ने दिया ट्रायंगल पैटर्न में, जो ऊपर की तरफ शेयर ने ब्रेकआउट दिया, यानी कि जब भी वो शेयर इस लाइन के ऊपर निकला तब कीमत अगर 100 थी, तो उस 100 रुपये की कीमत के अंदर ये जो पहला टॉप और पहले बॉटम के अंदर का जो अंतर था, मान लीजिए 50 रुपये था, तो ये जो अंतर था उतना ही अंतर का टारगेट आपको लगाने का जहां से आपने खरीदा है उस कीमत से। और आपने खरीदा किस कीमत से? जिस कीमत पर ब्रेकआउट हुआ। मतलब जब ये ट्रेंड लाइन टूटी, जब ये लाइन ऊपर की तरफ शेयर ने तोड़ा, तब शेयर की कीमत थी 100 रुपया, तो आपने 100 रुपये पे खरीदा। और टारगेट क्या लगाना होता है? टारगेट लगाना होता है जो आपने ट्रायंगल बनाया उसमें जो लाइन आपने 2 खींची ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, उसका जो पहला टॉप है और जो पहला बॉटम है उसके बीच में जो शेयर की कीमत का अंतर है, उतना ही अंतर आपको जब आपने शेयर को खरीदा था ब्रेकआउट पर उसमें मिला देना है। मतलब अगर आपने शेयर खरीदा था 100 रुपये पे और ये पहले टॉप और पहले बॉटम के अंदर मान लीजिए अगर अंतर है 50 रुपये, तो आपको 100 रुपये में 50 रुपये ऐड कर दिया, मतलब आपका टारगेट कितना हो जाएगा? आपका टारगेट हो जाएगा 150 रुपये। समझ में आ रहा है? इस तरीके से जब शेयर ने ट्रायंगल में ऊपर की तरफ इस लाइन को तोड़ा, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया,
लाइन तोड़ के निकला, ब्रेकआउट दिया, तब शेयर की कीमत थी 100 रुपया, तो आपने 100 रुपये पे शेयर खरीदा। और हमने आपको कहा कि स्टॉप लॉस लगाते हैं जहां से शेयर, स्टॉप लॉस वहां लगाते हैं जहां ट्रायंगल में निचली तरफ शेयर जहां सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, मतलब यहां पर लगाते हैं। जो हमने लगाया 75 रुपीज, अंदाजे से ले रहे हैं, ठीक है, ये जो भी कीमत ले रहे हैं हम अंदाजे से ले रहे हैं जिससे आपको पता चले। और आपने खरीदा था 100 रुपये पे, मतलब आपका रिस्क है 25 रुपया, आपका रिस्क है 25 रुपया। और हमने टारगेट कैसे निकलता है ये भी समझाया। जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें जो पहला टॉप है और जो पहला बॉटम है, जहां से लाइन खींचने की शुरुआत की है, उन दोनों की शेयर कीमत के अंदर जो भी डिफरेंस है, मतलब जो पहला टॉप है, मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, कि उसकी कीमत है 150 रुपये और बॉटम की कीमत है 100 रुपये, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 50। तो उसी 50 के अंतर को, या फिर जितना भी अंतर होगा अलग अलग शेयर में, अगर ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो जो भी आपने लाइन खींची है उसके पहले टॉप और पहले बॉटम के अंदर अलग अलग अंतर हो सकता है। तो जो भी अंतर हो उतना ही अंतर आपको जहां पर आपने ब्रेकआउट पर इस शेयर को खरीदा है उसके अंदर ऐड कर देना है। मतलब अगर 50 रुपये ये अंतर था और आपने शेयर खरीदा है 100 रुपये में, तो आप 100 रुपये में 50 रुपये और बढ़ा देना है, मतलब 150 हो जाता है। मतलब आपको 150 रुपये का टारगेट रखना है। जब भी शेयर इस लाइन को तोड़कर ऊपर की तरफ जाएगा, तो अगर तब कीमत 100 रुपया है तो आपको 150 रुपये का टारगेट रखना है। मतलब, और वो 150 कैसे आया? क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेंड लाइन बनाने के पहले जो शुरुआत में टॉप था और पहला जो बॉटम था उसके अंदर जो अंतर है वो 50 रुपये था, और आपने शेयर खरीदा है 100 रुपये में। जहां पे आप शेयर खरीद रहे हो उसमें ऐड कर देने का, यानी कि उसमें मिला देने का। तो जो भी कीमत आती है 100 रुपये में आपने शेयर खरीदे, तो कीमत क्या आएगी? 150 आएगी। उतना आपको टारगेट रखना है। मतलब जब आप 100 रुपये पे खरीद रहे हो तो आपका टारगेट, यानी कि कहाँ तक शेयर जाना चाहिए, वो कीमत हो जाएगी 150 रुपये। और आपका 150 रुपये का टारगेट आएगा तब आपने जो शेयर 100 रुपये में खरीदा है उसको वहां पर बेच देने का और मुनाफा बांध लेने का, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेने का। और हमारा काम है आपको दोनों चीजें बताना। मतलब अगर यहां से शेयर गिर जाता है तो हमने स्टॉप लॉस लगाया है ट्रायंगल में जो भी निचली वाली ट्रेंड लाइन थी उसका लेटेस्ट बॉटम, मतलब ये वाला, ये पुराना हो गया तो ये लेटेस्ट वाला, मतलब जहां पर टच होके शेयर ने ऊपर की तरफ आकर ऊपर वाली लाइन तोड़ी, तो वहां पर जो भी शेयर की कीमत होगी उसको आपको स्टॉप लॉस रख देना है। मतलब अगर आप 100 रुपये पे खरीद रहे हो और शेयर की कीमत ऊपर जाने के बजाय घट के ये पिछले वाले बॉटम से नीचे जाती है, तो आपको शेयर को बेच देना है और जो भी आपका नुकसान है उसको काट लेना है, मतलब स्टॉप लॉस। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप ट्रायंगल पैटर्न के अंदर अगर शेयर ऊपर की तरफ तोड़ता है, यानी कि ब्रेकआउट करता है, तभी आपको खरीदना है। तो ये था ट्रायंगल में जब बुलिश ब्रेकआउट मिलता है, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, तब क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या टारगेट होनी चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये हमने आपको समझा दिया। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ये शेयर ऊपर की तरफ ही इसको तोड़ेगा, ये नीचे की तरफ भी तो तोड़ सकता है। तो अगर नीचे की तरफ इस शेयर ने इस लाइन को तोड़ा, तो चलिए समझते हैं कि तो कहाँ आपको शेयर बेचना है, यानी कि कहाँ आपको शॉर्ट सेलिंग करना है और कहाँ आपको टारगेट लगाना है और कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए समझते हैं। तो चलिए अभी वो वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपने ट्रायंगल पैटर्न ढूंढा और आपने ट्रेंड लाइन बनाकर ट्रायंगल तो ढूंढ लिया, लेकिन जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में समझा, शेयर ने नीचे तोड़ने के बजाय शेयर यहाँ से ही ऊपर जाकर ऊपर वाली लाइन तोड़ता है। लेकिन अभी हम समझते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न के अंदर अगर ब्रेकआउट यानी या फिर ब्रेक डाउन, जो भी आप कह रहे हो, अगर वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि बेरिश होता है, तो हमें कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर की तरफ था वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो शेयर नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और आपको दो टॉप मिले जो नीचे की तरफ है, लाइन खींच दी, और ऐसे ही आपको दो बॉटम मिले जिन दोनों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो आपने क्या किया, वहां पर लाइन खींच दी और इस तरीके से बन गया आपका ट्रायंगल। जो ब्लैक कलर, मतलब जो शेयर की कीमत है, वो अगर नीचे तोड़ती है इस ट्रायंगल को, तभी आपको इस शेयर को बेचना है। और बेचने से हमारा मतलब था शॉर्ट सेल करना है। मतलब जब भी ट्रायंगल पैटर्न में ऊपर की तरफ शेयर ब्रेकआउट देता है, यानी कि ऊपर की लाइन को तोड़ता है, तब शेयर ऊपर जाता है और हमें खरीदना चाहिए, और जो टारगेट बताया था उस तरीके से उस शेयर को बेचना चाहिए, जिससे आपको मुनाफा होगा। और अगर नहीं होता है तो हमें स्टॉप लॉस क्या होता है ये भी हमें पता होता है। तो इसी तरीके से
अगर शेयर नीचे की तरफ तोड़ता है तो आपको वहां पर शेयर को सेल करना है, यानी कि बेचना है, शॉर्ट सेल करना है, यानी शेयर की कीमत और नीचे गिरेगी, उस पर पैसा कमाने के लिए दाव लगाना है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है नहीं पता तो शॉर्ट सेलिंग वाला टॉपिक आप देख सकते हो हमारे कोर्स में। तो आपने यहाँ पर जैसे ये शेयर इस लाइन के नीचे निकलता है, आपको उस शेयर को बेचना है, यानी सेल एंट्री आपको पता चल गई कि आपको कहाँ बेचना है। अब आप बेच रहे हो, लेकिन अगर ये शेयर ऊपर चला गया तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो ट्रायंगल पैटर्न को देखकर मैंने बेचा है इस शेयर को, वो ट्रायंगल पैटर्न कब गलत हो जाएगा। तो मतलब स्टॉप लॉस कहाँ रखना है कि अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं कहाँ तक स्टॉप लॉस रखूँ, तो मुझे कहाँ तक रुकना चाहिए और कब बेच देना चाहिए। अगर ये शेयर जैसे कि अप ट्रेंड के अंदर अगर शेयर ऊपर की तरफ तोड़ा था तो ट्रायंगल के अंदर जो तो जो सबसे लेटेस्ट वाला लो है वहां पर स्टॉप लॉस रखा था हमने। तो वैसे अगर नीचे की तरफ तोड़ेगा, तो अगर शेयर की कीमत नीचे की तरफ तोड़ती है ट्रायंगल को, तो वो कीमत तो उससे पहले जो टॉप बनाया था ट्रायंगल में, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसमें जो लेटेस्ट वाला टॉप है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये कीमत पे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। और अगर शेयर की कीमत यानी कि जो ब्लैक कलर है वो तोड़ने के बाद अगर फिर से ऊपर चली जाती है और अगर इससे ऊपर निकलती है, तब आपको आपका मान लीजिए जब ये शेयर ने नीचे ट्रायंगल को तोड़ा तब इसकी कीमत थी 100, यानी कि आपने 100 रुपये पे बेचा है इस शेयर को। और अगर ये शेयर ऊपर जाकर और ये जो टॉप है इसकी कीमत है 125 रुपया, तो अगर आपने जो शेयर 100 रुपये पे बेचा है वो 125 रुपये तक के ऊपर चला जाता है, तब आपको आपका सौदा 125 रुपये पे काट देना है, और जिससे आपका 25 रुपये का नुकसान होगा। राइट, तो चलिए एक बार लिख देते हैं कि आपने जो बेचा वो कीमत है 100 रुपये और जो स्टॉप लॉस लगाना है वो हमें लगाना है 125 रुपये का। अब स्टॉप लॉस पता चल गया, टारगेट की बात करते हैं। हमने आपको समझाया कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ पे खरीदूंगा, कहाँ पे बेचूंगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे टारगेट। एंट्री पता चल गई, मतलब कहाँ पे बेचना है ये पता चल गया, स्टॉप लॉस पता चल गया, अभी क्या पता करना है, टारगेट। तो जैसे कि हमने कहा था, अगर शेयर ऊपर की तरफ तोड़ता है या नीचे की तरफ तोड़े, जहां से आपने ट्रायंगल बनाने के लिए जो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन जहां से आपने बनाना शुरू किया था, उसका जो पहला वाला टॉप है और जो पहला वाला बॉटम है, समझ में आ रहा है, यहीं से हमने लाइन बनाना शुरू किया। तो जो पहला वाला बॉटम है और पहला वाला टॉप है, उन दोनों के टाइम पर जो भी शेयर की कीमत थी उसमें जो फर्क है वो आपको लिख लेना है। अभी ये एग्जांपल को छोड़ के अलग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जब ये शेयर टॉप पर था तब इसकी कीमत थी 150 रुपये। ये जो बॉटम है, जब ये शेयर यहाँ बॉटम पर था तब इसकी कीमत थी 100 रुपये। आपने पर पहला टच करके लाइन बनाई है और ये बॉटम पर पहला टच करके लाइन बनाई है और इस टॉप को पहला टच करके लाइन बनाई है। मतलब हमने आपको कहा था ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको 2 टॉप चाहिए और 2 बॉटम चाहिए। तो जो पहला टॉप था और पहला बॉटम था, उन दोनों की जो उस टाइम पे जो भी शेयर की कीमत थी, उन कीमत के अंदर जो भी अंतर है वो आपको लिख लेना है। मतलब जब टॉप था तब शेयर की कीमत हो सकता है मान लेते हैं 150 रुपये थी, और जब बॉटम था तब शेयर की कीमत मान लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, ये अलग एग्जाम्पल है और ये अलग एग्जाम्पल है। आप सिर्फ ये वाला समझिए कि तब अगर शेयर की कीमत 100 रुपया और टॉप पर थी 150, तो इन दोनों के बीच में फर्क क्या हो गया, 50 रुपए का। तो जितना इसमें फर्क है उतना ही फर्क जिस कीमत पे आपने बेचा है उसमें से निकाल देना है। निकाल क्यों देना है, क्योंकि शेयर की कीमत गिरती है तब शेयर की कीमत कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो अगर आपने 100 रुपए में ये शेयर बेचा है, यानी जब शेयर ने इस लाइन को तोड़ा तब शेयर की कीमत 100 रुपए थी, तो आपको 100 रुपए की कीमत के अंदर, चले लिख देते हैं, तब शेयर की कीमत अगर 100 रुपए थी तो आपको उस शेयर की कीमत में से ये जो 50 रुपए थी, यानी कि जो टॉप और बॉटम के अंदर जो अंतर था पहले वाले वो 50 रुपए था, तो इस 100 में से आपको 50 निकाल देना है। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा आपका। तो ये जो 50 है ये हो जाएगा आपका टारगेट। समझ में आ रहा है, शेयर की प्राइस गिरती है और आपने बेचा है इस शेयर को, मतलब शेयर की कीमत कम होगी तभी आपको मुनाफा होगा। मतलब हमने शॉर्ट सेलिंग किया है। जो शेयर मार्केट में नया है उसको शायद पता नहीं हो सकती है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं पता है तो आप शॉर्ट सेलिंग वाला टॉपिक वाला वीडियो फिर से देखो, फिर आपको पता चल जाएगा। अगर मुझे लगता था कि शेयर ऊपर जाएगा तो मैं शेयर कम कीमत में खरीद के ज़्यादा कीमत में बेचकर जो मुझे मुनाफा होता है, उसी तरह अगर मुझे लगता है शेयर की कीमत कम होगी तो मैं उस शेयर को जो भी कीमत में उसमें बेचकर, अगर उसकी शेयर की कीमत कम हो जाती है तो नीचे खरीद लूंगा, तो उसके बीच का जो अंतर होता है वो मेरा मुनाफा होता है। तो इसी तरह इस एग्जाम्पल में ट्राइंगल टूटा और ट्राइंगल का जो ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि जो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जो भी आप बोल लो, वो हुआ 100 रुपए की कीमत पर। मतलब आपने 100 रुपए की कीमत पर शेयर को बेचा, शॉर्ट सेल किया,
इन तीनों का मतलब होता है कि शेयर को बेचा और इस टॉप और इस बॉटम बीच का अंतर था 50 रुपए, तो आपने 100 में से 50 निकाल देना है, मतलब आपका टारगेट मिल जाएगा 50। मतलब आपने 100 रुपए में इस शेयर को सेल करना है और जब भी इस शेयर की कीमत 50 होगी तब वहां पर आपको आपके ट्रेड में से एग्जिट कर देना है। मतलब को मुनाफा हो रहा होगा तभी 50 रुपए का, तब आपको आपका जो सौदा है वो काट लेना है। मतलब ट्रेड में से जो आपने बिकवाली का सौदा बनाया था उसको काट देना है, क्योंकि आपको 50 रुपए का मुनाफा हो रहा है और आपने टारगेट लगाया था 50 रुपए का। और 50 रुपए का टारगेट कैसे लगाया था ये हमने आपको बताया। तो उसको कहा जाता है ट्रेड क्लोज कर देना या फिर ट्रेड में से एग्जिट हो जाना। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट आ गया था। और अगर आपका टारगेट नहीं आता है तो हमने आपको बता दिया है कि स्टॉप लॉस क्या है, कि शेयर की कीमत आपका जो स्टॉप लॉस है उसको टच करती है तब आपको जो भी नुकसान हो रहा है, नुकसान क्यों होगा? क्योंकि आपने शेयर को बेचा था 100 रुपए पे और अगर आपका स्टॉप लॉस 125 रुपया है और क्योंकि आपने शेयर को बेचा था, मतलब आप जब भी शेयर में शॉर्ट सेलिंग करते हो, शॉर्ट करते हो शेयर को, तो कीमत गिरेगी तब मुनाफा होता है। लेकिन उसके बजाय कीमत अगर बढ़कर 125 रुपया हो जाती है जो हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमें 25 रुपए का नुकसान लेकर सौदे को बंद कर देना है, मतलब ट्रेड बंद कर देना है, ट्रेड क्लोज कर देना है। इसीलिए ब्रोकर्स में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो आप लिख सकते हो, जिससे क्या होगा, अगर शेयर की कीमत अपनी जो स्टॉप लॉस दिमाग में रखा है वहां तक पहुंच जाती है तो आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली आपका सौदा काट देता है और जो आपने कीमत डाली है स्टॉप लॉस की उससे ज्यादा आपका नुकसान नहीं होता है। मतलब अगर आपने 100 रुपए पे बेचा है और आपने अगर ब्रोकर में डाला है 125 रुपए का स्टॉप लॉस, तो जब भी शेयर की कीमत 125 होगी ऑटोमेटिक आपका शेयर खरीद लिया जाएगा, क्योंकि सेल की ट्रेड है। मतलब आपका सौदा काट लिया जाएगा और आपको 25 रुपए का ही नुकसान होगा। तो आप ब्रोकर के अंदर आपका स्टॉप लॉस डाल सकते हो या फिर आप दिमाग में रख सकते हो कि जब भी 125 रुपए आएगा मैं इस शेयर को बेच दूंगा, मतलब नुकसान में इस सौदे को काट लूंगा। तो इस तरीके से अगर ट्रायंगल पैटर्न के अंदर शेयर नीचे की तरफ तोड़ता है तो आपको बेचना है और उस टाइम पे एंट्री क्या होगी, टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा, ये हमने अभी समझ लिया है। तो जो हमने आपको ट्रायंगल समझाया उसके भी कुछ अलग अलग टाइप हो सकते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पैटर्न, जो ट्रायंगल की तरह ही है, मतलब त्रिकोण ही है लेकिन थोड़े क्रॉस या थोड़े सीधे हैं। मतलब आप देख पाओगे इसमें क्या है, आपकी लाइन ऊपर की तरफ बन रही है और ये भी लाइन ऊपर की तरफ बन रही है, मतलब जो ट्रेंड लाइन है आपकी दोनों की दिशा ऊपर है। और इसी तरह और उसका एकदम उल्टा, यहाँ पर जो ब्लैक कलर है वो शेयर की कीमत है, तो आपने दोनों जो ट्रेंड लाइन बनाई वो गिरती दिशा में बनाई। तो इस तरीके का भी ट्रायंगल होता है। और एक और तरीके का ट्रायंगल होता है जिसमें आप देख सकते हो कि ऊपर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक सीधी लाइन है और शेयर ऊपर नीचे करके आप नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी ट्रायंगल का एक टाइप होता है, लेकिन कुछ लोग इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। नाम अलग देने से कुछ नहीं होगा, मेन बात है कि हमें पता है कि उसमें अगर शेयर ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो हमें क्या करना है। और इसी का उल्टा, नीचे गिरा यहाँ से ऊपर गया, नीचे गिरा ऊपर गया, तो हमें पता चल रहा है कि 2 बार शेयर यहाँ से रिवर्स हुआ। मतलब हम यहाँ पर सपोर्ट बना सकते हैं, जो हमने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइम पर समझाया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो देख सकते हो। और शेयर ऊपर गया फिर से नीचे गिरा, ऊपर गया फिर से नीचे गिरा, मतलब हमें 2 टॉप मिल गए, तो आप उनको मिलाकर एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, जो हमने आपको ट्रेंड लाइन वाले टॉपिक में समझाया था। तो हमने ट्रेंड लाइन बना दी और इस तरीके का पैटर्न, यानी कि इस तरीके का आकार हो गया। तो ऐसे जो भी पैटर्न है इन्हें भी हम ट्रायंगल का ही एक प्रकार कहेंगे, जो एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं होता है, लेकिन इसका पूरा फंक्शन यानी कि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट ट्रायंगल की तरह ही होता है। लेकिन लोग इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि पेनेंट, वेज, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमें पता चलना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है। तो नाम जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे ट्रायंगल बनाने हैं, यानी कि कैसे लाइंस बनाकर खरीदी या बिक्री करनी है। तो ऐसी जो भी पैटर्न्स है उसको भी हम ट्रायंगल की तरह ही ट्रीट करेंगे, यानी कि उसका जो भी एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस होता है वो ट्रायंगल की तरह ही हम रखेंगे। ट्रायंगल की तरह जो हमने आपको बताया कि ऊपर तोड़ता है या नीचे तोड़ता है, उसके हिसाब से हमें खरीदी कहाँ करनी है, टारगेट क्या रखना है और स्टॉप लॉस क्या रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है। चलिए भी चार्ट पर ट्रायंगल पैटर्न के कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए भी समझते हैं कि आप कैसे चार्ट पर ट्रायंगल पैटर्न बना सकते हो। तो अगर आपको ट्रायंगल पैटर्न बनाने सीखना है तो उससे पहले आपको ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता या फिर अगर आपको नहीं याद तो आप हमारे कोर्स के अंदर जो ट्रेंड लाइन वाला टॉपिक हमने आपको समझाया था वो आप फिर से देख सकते हो। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर जो लाइन होती है उसका यूज करना होता है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए भी हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। ट्रेंड लाइन का रूल क्या था कि हमें कम से कम 2 बॉटम और 2 टॉप मिलने चाहिए।
और जो दो टॉप है उसमें पहला वाला टॉप ऊपर होना चाहिए और दूसरा वाला उससे नीचे, तभी हम डाउन ट्रेंड वाली लाइन बना पाएंगे। और अगर हमें अप ट्रेंड वाली बनानी है तो हमें दो बॉटम चाहिए जिसमें पहला वाला बॉटम नीचे हो और दूसरा वाला उसके ऊपर हो। तो आप देख सकते हो कि जो दो टॉप है और दो बॉटम है ये एग्जैक्टली उन रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए अभी इन पर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने ट्रेंड लाइन लिया, पहले टॉप से दूसरे टॉप को टच हो ऐसी लाइन हमने बनाई और उसको लंबा करके हमने उस लाइन को क्लिक किया, तो ये पूरी ट्रेंड लाइन बन चुकी है, आप देख सकते हो। और नीचे के दो बॉटम को कनेक्ट करने के लिए हमने ट्रेंड लाइन लिया और पहले बॉटम पर क्लिक किया और उसके बाद जो उसके ऊपर वाला बॉटम है उस पर क्लिक करके उसको टच करवा के दूसरा क्लिक तब करेंगे जहां तक हमें उस लाइन को लंबा करना है। तो आप देख सकते हो दोनों बॉटम कनेक्ट हो रहे हैं और हम अभी इस लाइन को छोड़ देंगे। तो अभी अगर आप इस ऊपर वाली लाइन को थोड़ा और लंबा कर लोगे और इस निचली वाली लाइन को भी थोड़ा और लंबा कर लोगे और आप देखोगे तो ये आपको थोड़ा, तो ये जो पैटर्न है ये आपको एग्जैक्टली ट्रायंगल पैटर्न की तरह दिखाई दे रहा है जो हमने आपको समझाया था। आप इस लाइन को भी थोड़ा लंबा कर सकते हो तो ये बन जाता है आपका ट्रायंगल पैटर्न। तो अभी आपको इसमें ट्रेड कब लेना होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इस ट्रायंगल को तोड़े। अभी ध्यान दीजिए उससे पहले कि ट्रायंगल पैटर्न में कम से कम दो टॉप से कनेक्ट होने वाली लाइन और कम से कम दो बॉटम से कनेक्ट वाली ट्रेंड लाइन बनी होनी चाहिए, और वो अगर ट्रायंगल जैसा दिखता है तभी उसको ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। इसमें हम खरीदी और बिक्री तभी करते हैं, और जब भी ये पैटर्न आपके कोई भी शेयर में बनता है तो इसमें आप खरीदी और बिक्री तभी करते हो जब ब्रेकआउट हो। अब मतलब अगर ऊपर वाली लाइन को तोड़कर ऊपर जाता है तभी हम खरीदी करते हैं, और नीचे वाली लाइन को तोड़कर अगर शेयर की कीमत नीचे जाती है तभी हम उस शेयर को बेचते हैं, यानी कि शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो शेयर की कीमत ने ऊपर की तरफ तोड़ा, हमें पता चल गया है कि शेयर यहाँ पर हमें खरीदना चाहिए और ये ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट क्या होता है ये हमने आपको पहले भी समझाया है, इस लाइन को तोड़ के निकला है। देखो दो बार ये शेयर यहाँ से गिरा था, यहाँ से और यहाँ से, लेकिन तीसरी बार उसने उसको तोड़ दिया, तो मतलब यहाँ से शेयर की कीमत ऊपर जाएगी। और जैसे कि हमने आपको समझाया था कि इसका टारगेट निकालना हो तो जो दो लाइन आपने बनाई है उसका जो पहला टॉप और पहला बॉटम है, मतलब ये पहला टॉप था और ये पहला बॉटम था, तो उसके बीच में जो भी अंतर है उतना ही आपको ऊपर की तरफ टारगेट रखना है। और चलिए उस अंतर को मापने के लिए हमने जो आपको समझाया था, चलिए उस अंतर को मापने के लिए यहाँ पर एक टूल होता है जिसका नाम है प्राइस रेंज। तो हमें पहले टॉप को उस पर क्लिक करना है और दूसरे टॉप पर लेके जाकर वहां पर क्लिक करना है, और हमें उसी बॉक्स को पकड़ के जहां से ब्रेकआउट हुआ है, मतलब जहां से शेयर की कीमत लाइन के ऊपर निकली है वहां पर ले जाकर छोड़ देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि हम अगर यहाँ पर ब्रेकआउट पर शेयर को खरीद रहे हैं तो हमारा टारगेट भी उतना ही होना चाहिए जितना डिस्टेंस ये पहले वाले टॉप और पहले वाले बॉटम के अंदर था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। जो ट्रायंगल हमने बनाया है उसमें जो दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसमें जो पहला वाला बॉटम है और जो पहला वाला टॉप है उन दोनों को इस प्राइस रेंज वाले टूल से हमें माप लेना है कि वो कितना है। तो हमें पता चला कि इन दोनों टॉप और बॉटम के अंदर 81 रुपीज़ का फ़र्क है। तो हमें वही 81 रुपीज़ जहाँ भी आप शेयर को खरीद रहे हो उसके अंदर ऐड कर देना है और वो हो जाएगा आपका टारगेट। तो यहाँ पर शेयर की कीमत में ब्रेकआउट हुआ है 305 रुपये की कीमत पे, तो उसके अंदर आपको 81 रुपीज़ मिला देना है। 305 रुपये की कीमत पे अगर आप 81 रुपीज़ मिला दोगे, मतलब 81 रुपये ऐड करोगे तो आपका हो जाता है 386 हो जाता है। मतलब जब आप खरीद रहे हो इसको 305 पर तो आपको 386 पे इस शेयर को बेचना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 386 कीमत है यहाँ पर, और एग्जैक्टली वहां तक शेयर की कीमत गई और उसके बाद गिरना शुरू हुई। और आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर कहाँ लगाना होता है वो हमने आपको समझाया उस तरीके से। जो ब्रेकआउट हो रहा है उसके पहले जो बॉटम बनाया है लाइन के ऊपर वहां हमें स्टॉप लॉस रखना है। चलिए इसको लाल कलर दे देते हैं हम। तो हमने इस लाइन को लाल कलर दे दिया। तो आप देख सकते हो कि हमने स्टॉप लॉस यहाँ रखना था, खरीदी यहाँ करनी थी, और जितना ये टॉप और बॉटम के बीच में अंतर है उतना ही जहां से खरीदी की है वहां से ऊपर तक, मतलब ये था हमारा टारगेट जो आप देख सकते हो शेयर की कीमत ने हासिल किया। तो इस तरीके से आप दो ट्रेंड लाइन को मिलाकर ट्रायंगल पैटर्न बना सकते हो। तो ये था बुलिश ट्रायंगल का एग्जांपल। तो आई होप आपको समझ में आया कि बुलिश ट्रायंगल आप कैसे बना सकते हो। तो आई होप आपको ये ट्रायंगल का एग्जांपल समझ में आया होगा जिसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, मतलब शेयर की कीमत ने ऊपर वाली लाइन को तोड़ा, यहाँ पर ऊपर वाली लाइन को तोड़ा शेयर की कीमत ने, इसलिए शेयर ऊपर गया।
अभी चलिए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें शेयर की कीमत ने ट्रायंगल में नीचे की तरफ तोड़ा हो। तो चलिए इस चार्ट पर हमें दो बॉटम और दो टॉप ढूंढने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक टॉप है और ये एक टॉप है, और ये पहला वाला टॉप ऊपर है, दूसरा वाला नीचे है। मतलब यहाँ पर हम डाउन ट्रेंड की दिशा में लाइन बना सकते हैं, ट्रेंड लाइन वाली। अभी चलिए हम ट्रेंड लाइन में जाकर जो पहला वाला टॉप है उसको कनेक्ट हो और दूसरे वाले टॉप को कनेक्ट हो, वैसे लाइन हमने बना दी। और अभी आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर भी एक बॉटम है और यहाँ पर भी एक बॉटम है, जिसमें पहला वाला बॉटम दूसरे वाले बॉटम से नीचे की तरफ है। मतलब यहाँ पर हम अप ट्रेंड वाली लाइन बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम वहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने ट्रेंड लाइन लिया, इस बॉटम पर क्लिक किया और जो जहाँ दूसरा बॉटम बना है उसको टच करवा के उस लाइन को लंबा कर दिया। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ऐसा करने से हमें एक ट्रायंगल पैटर्न मिल गया है जिसमें कम से कम 2 टच हुए हैं टॉप की तरफ और 2 टच हुए हैं बॉटम की तरफ। और इस तरीके से ये हमें ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण की तरह दिखाई दे रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में शेयर की कीमत ने इस ट्रायंगल को नीचे की तरफ तोड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, यानी कि शेयर की कीमत ने नीचे तोड़ा है लाइन को। मतलब यहाँ पर हमें शेयर में बिकवाली करनी चाहिए, शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। मतलब आप यहाँ पे पुट खरीद सकते हो इस शेयर का, या फिर इसके फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। मतलब आप फ्यूचर बेच सकते हो या पुट खरीदोगे। मतलब आप फ्यूचर बेचकर या पुट खरीद कर मार्केट नीचे जाएगा तो मुनाफा होगा आपको, उस तरीके का ट्रेड आप ले सकते हो। तो आप देखोगे जैसे ही इसने ट्रायंगल तोड़ा, शेयर की कीमत में एक बड़ी गिरावट हुई। आप देख सकते हो कितनी बड़ी लाल कैंडल है, और इस तरीके से शेयर की कीमत में एक बड़ी गिरावट हुई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर प्राइस एक्शन में ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है।